नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। एनसीईआरटी मैथ्स में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है विलोपन विधि से। आज का हमारा क्वेश्चन कौन से है तो विलोपन विधि, जो कि आपके अध्याय नंबर 3 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और उसमें है प्रश्नावली 3.4 से पहला प्रश्न और उसका सवाल नंबर पहला। चूँकि विलोपन विधि का सवाल है, इस अध्याय में से प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का एक सवाल जो है 4 नंबर में 100% पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम जो है विलोपन विधि हल कर रहे हैं। इससे पहले हम बात करते हैं हमारा टारगेट क्या है। टारगेट एग्ज़ाम फतेह। हमको क्या करना है, एग्ज़ाम फतेह करनी है और काफ़ी अच्छे नंबरों से फतेह करनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बात करते हैं विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि में भी हमको समीकरणें दे दी गई है, जैसा कि हमको प्रतिस्थापन विधि में दे दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रश्न आने के बाद पेपर में आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बाद आपको एक बार ऐसी की ऐसी इक्वेशन नोट करनी है, x + y = 5। ठीक है, और 2x - 3y = 4। जैसे ही आप ये नोट करेंगे, इसके बाद इसको दे दोगे आप समीकरण नंबर 1 और इसको दे दोगे समीकरण नंबर 2। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा काम। हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 बना लिए। अब हमें लगानी है इसमें विलोपन विधि। अब विलोपन विधि होती क्या है समझ लीजिए। विलोपन विधि का मतलब होता है कि आपके पास दो चर हैं, x और y। इन दोनों चरों में से या तो पहली समीकरण का x और दूसरी समीकरण x दोनों को सेम बनाइए, या इन y को सेम बनाइए। किसी भी एक चर को आपको एक जैसा बनाना है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। करना ये है कि आपको समीकरण नंबर 1 में सबसे आगे देखना है क्या आ रहा है। तो देखो, समीकरण नंबर 1 में x आ रहा है, x के आगे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे। समीकरण 2 में सबसे आगे x आ रहा है और x के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम y का भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम शुरुआत से अगर करेंगे सिस्टमेटिक रहेगा तो इसलिए हम x का ही लेके चलते हैं। ठीक है, x का गुणांक कितना है, 1। इस x का गुणांक कितना है, 2। तो इस x के गुणांक इस 1 का गुणा नीचे वाली समीकरण पूरी में करना है। पूरी मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। किसका, जो भी x के साथ हो। जैसे यहाँ पे तो 1 है, मान लो आगे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो भी x का गुणांक होगा, जो गुणे में होगा, उसका नीचे वाली पूरी समीकरण में गुणा करना है। उसी प्रकार नीचे वाली समीकरण का जो भी x का गुणांक होगा उसका ऊपर वाली समीकरण में करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इसके लिए हम लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका करें, 2 हमारा अंक है। ठीक है, 2 का और कॉमा, फिर लिखेंगे समीकरण 2 में इस 1 का, तो 1 का गुणा करने पर लिख दिया। ये लाइन हमने लिख दी गुणा करने पर। ठीक है गाइस, तो जैसा हमने लिखा है वैसा हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने लिखा है समीकरण 1 में 2 का गुणा, तो 2 का 1 से करेंगे 2 एकम 2x, 2 का y से करेंगे 2 एकम 2y, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर लिख देंगे 2 का 5 से करेंगे 2 5 10। ठीक है गाइस, अब हम समीकरण नीचे वाली जो 2 है उसमें 1 का गुणा करेंगे। तो जब 1 का गुणा करेंगे तो ये समीकरण ऐसी की ऐसी बन के आ जाएगी वापस से 4। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे हमको क्या करना है, तो अब हम क्या देखते हैं, ये भी 2x है और ये भी 2x है। ये दोनों कट सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन कटेंगे कब, जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो इसके लिए हमें एक ब्रह्मास्त्र का यूज़ करना पड़ेगा और वो है घटाने पर। क्या है, घटाने पर। जैसे ही आप लिखते हो कि इस समीकरण में से ये समीकरण घटाने पर, तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे, अभी प्लस है तो बन जाएगा माइनस, और अभी माइनस है तो बन जाएगा प्लस, और प्लस है तो फिर बन जाएगा माइनस। तो अब हमें क्या समझ में आया कि ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो यहाँ से इनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो चुका है, तो 2 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और साथ में y बराबर 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6। क्लियर, यहाँ तक। y का मान निकालेंगे तो 5 गुणे में आ रहा है, इसलिए 5 जाएगा बटे में, तो y बराबर 6 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो ये इस प्रकार आपको मिल जाएगा y का मान। अब जैसे ही y का मान मिले, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या आप समीकरण 2 में रखिए, एज योर विश। दोनों में मान सेम आने वाला है, लेकिन हम हमेशा समीकरण 1 में रख के चलते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण एक में रखने पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है हमारी, तो x प्लस वाई बराबर 5 क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर 5। ये x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे मान हमको y का रखना है तो रख देते हैं। ये x का मान ऐसा कैसा, y की जगह आ जाएगा 6/5, तो ये 6/5 बराबर 5। क्लियर यहाँ तक। हमें x का मान निकालना है, प्लस के 6/5 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको उठा के बराबर के उधर भेज देंगे, तो काय का हो जाएगा माइनस का। अगली स्टेप में x बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1, और इस स्टेप का ले लेते हैं एलसीएम। 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 के 25, 1 का गुणा 6 से करेंगे 6 एकम 6 और 5 एकम 5, ये एलसीएम लेने का तरीका। तो x बराबर 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 19, और बटे में कितने आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 5। क्लियर गाइस। तो ये आपके x का मान और ये आपके y का मान, और यही आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पूरी विलोपन विधि कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। बाकी पूरा सवाल ऐसा कैसा आपको नोट करना है, परीक्षा में भी पूरा ऐसा कैसा हल करके आना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।